उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका व्यवसाय क्या है, कारोबार बिजनेस करते हैं या फिर प्रोफेशनल हैं या फिर सेवा सर्विस किसी को देते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसान हैं या फिर अन्य हैं। तो दोस्तों हम यहाँ स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ शिक्षा आपकी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 12th डाल दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो धर्म है वो क्या है, हमने यहाँ पर हिंदू डाल रखा है तो आप हिंदू हैं तो हिंदू डाल दिया। उसके बाद आपकी जाति कौन सी है दोस्तों, जनरल है, SC है, ST है, BC है या फिर OBC है तो हम यहाँ पर OBC डाल लेते हैं। हम OBC हैं तो हम यहाँ पर OBC यहाँ डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको कुछ नहीं भरना दोस्तों, यहाँ गांव शहर कोट यहाँ पर गांव डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा गांव मनोटा है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। जो भी आपका गांव है उसे डाल देना है। उसके बाद नगर केंद्र कोड आपका जो सिटी है वो कौन से, उसमें कोड आपका क्या कोड है उसको डाल लेना है। अगर इसको नहीं मालूम है तो इसे छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ निवासी पता, तो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। जैसे कि मान लो हमारा मकान नंबर है तो यहाँ पर हम मकान नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद आपकी गली कौन सी है, तो गली हमारी कोई भी नहीं है, गली है तो पर इसका कोई नाम नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद गांव या शहर आपके जो भी गांव लगता है तो गांव डाल सकते हैं या फिर सिटी लगती है तो शहर का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा गांव लगता है तो हम यहाँ पर गांव डाल देते हैं। इस प्रकार से आपका गांव का नाम डाल लेना। उसके बाद आपकी ब्लॉक कौन सी लगती है तो ब्लॉक डाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एरिया का जो पिन कोड है उसे डाल लेना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड पर उसे डाल लेना, पैन कार्ड आपके आधार कार्ड पर डला होता है उसको देख कर डाल लेना। उसके बाद फ़ोन का मोबाइल नंबर, आपके जो भी मोबाइल नंबर है उसको डाल लेना है। या फिर आपका मोबाइल नंबर फ़ोन में फ़ोन नंबर डाल लेना। अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल लेते हैं। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर डाल लेना है दोस्तों। मैंने यहाँ डाल के बता दिया है। इस प्रकार से आपको फुल मोबाइल नंबर यहाँ डाल लेना है। अगर आपका वर्तमान एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर सेम लिख सकते हैं और आगे के लिए भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लगा लेना है। यहाँ पर फ़ोटो आपको लगा लेना है और फ़ोटो पे आपको सिग्नेचर आधे सिग्नेचर इस पर कर लेने हैं। आधे ऐसे कि मान लो हमारा नाम है हरिवंश कुमार, इस प्रकार से आपको सिग्नेचर यहाँ पर कर लेने हैं। इस प्रकार से आपको फ़ोटो लगा कर इस पर सिग्नेचर कर लेने हैं और ऐसे इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना ये जो भी साइन करते हैं उसे कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है। जैसे कि मेरा नाम हरिवंश है तो मैं यहाँ पर हरिवंश डाल लेता हूँ। कुमार जो भी आधार कार्ड में नाम है उसी प्रकार से यहाँ डाल लेना है। उसके बाद सन ऑफ डाल के आपका पापन का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर जो दिखा रहा है, अकाउंट नंबर यहाँ डाल सकते हैं। हम ये अकाउंट नंबर आधा लिख दिया है, आधा आप लिख सकते हैं आगे का। अगर नहीं मिला है तो छोड़ देना, इसको मिल जाए तब यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद इस पेज को हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेम पीछे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भर लेना है। ये आपका नॉमिनेशन पेज है। नॉमिनेशन में आपको किसको नॉमिनी बनाना है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको डाल देनी है दोस्तों पूरे पेज पर। तो हम यहाँ पर नॉमिनी का जमा राशि का पैसा इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना दोस्तों। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है। जैसे कि नॉमिनी का नाम हम अपने फादर नेम डाल लेते हैं। यहाँ पर आपने जो लास्ट नेम है उसको डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हम संबंध क्या है, तो दोस्तों ये हम पिताजी हैं। फादर डाल लेते हैं। उसके बाद हमारी एज है वो है 18 साल।
तो हम 18 साल डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है, हमने पीछे भरा हुआ है, उसी तरह से हम यहाँ पर हम सेम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको छोड़ देना है दोस्तों। डेबिट कार्ड है नहीं है, इसको भी छोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पर हम अपनी डेट डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डेट, जिस दिन आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं उस दिन की यहाँ पर डेट डाल देनी है। जैसे कि मान लो हमने आज अकाउंट ओपनिंग करा है तो आज ही हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं। जैसे कि मान लो आज हमारी डेट है, अगर जिस भी दिन आप ब्रांच चाहते हैं उस दिन की यहाँ पर डेट डाल लेनी है। फार्म भर दिया उस दिन की, यहाँ पर भी डेट डाल लेनी है। हम्म 24 दोस्तों, यहाँ 24 डाल लेनी है क्योंकि 24 चल रहा है। आप 25 में हो तो 25 भी डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी के विटनेस, तो दोस्तों यहाँ विटनेस के जो आपके पिताजी विटनेस जानने वाले हैं तो उनका यहाँ पर नाम डाल लेना है, विटनेस परिचय वाले। तो विटनेस का यहाँ एक विटनेस बनाया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एक बार पढ़ सकते हैं, चूँकि नॉमिनी अभी आवश्यक है, अतः में हम नॉमिनी की आवश्यकता के दौरान अपनी मृत्यु होने की दिशा में नॉमिनी की ओर से खाते की जमा राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए हम उनका नाम लिख रहे हैं, उन्हें हमारा पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पापा का नाम लिख देते हैं। अगर कोई भी बात बनती है तो हमारे पापा हमारे खाते से पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो विटनेस है हमारे पिताजी, तो यहाँ पर हम उनके साइन करा लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पापा जी का, इस प्रकार से हम उनके साइन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उसके साइन हो जाएंगे। जैसे कि मान लो आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अपना एक यहाँ पर साइन कर देना है, यहाँ पर भी अपना एक साइन कर देना है। और दोस्तों यहाँ विटनेस के साइन होने हैं। परिचय ब्यौरा, यदि आपके कोई जानने वाला है उस बैंक में आपका अकाउंट है, उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे कि मान लो हमारे फादर का, यहाँ पर हमारे पिताजी का अकाउंट है तो हम उनका ही नाम लिख देते हैं क्योंकि वो हमारे जानने वाले हैं, हमारे पिताजी भी हैं और उनका अकाउंट यूनियन बैंक में भी है तो उनका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। और उनका जो भी अकाउंट नंबर है उसको अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों, जानने वाले का। तो यहाँ पर हम उनके एक साइन ले लेते हैं पापन का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप बीसी द्वारा खुलवाते हैं अकाउंट तो यहाँ पर बीसी की डिटेल डाली जाएगी, तो यहाँ पर बीसी का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ डेट डाल के, और ये पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ अकाउंट नंबर डालना होगा, अगर अकाउंट नंबर नहीं मिला तो इसे छोड़ देना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, आपका जो फार्म है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग वाला। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा पेज को भर लेते हैं। इसके साथ में आपको ये 16 वाला पेज जो है भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप 16 वाला हमने बताया था आपको लिए, इसमें टिक लगाना होता है। अगर आपका पास पैन कार्ड नहीं है तो हमने यहाँ टिक लगाया था ये वाला, उसको हम भर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारा नाम हरिवंश है, लास्ट नेम में कुमार डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ फादर नेम,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपना सिटी डाल लेते हैं, यहाँ पिन कोड, यहाँ पर नहीं गाँव से एरिया लोकेशन, तो यहाँ पर हम अपना गांव डाल लेते हैं। आप भी डाल सकते हैं दोस्तों, अगर आपका गांव लगता है तो गांव डाल सकते हैं। पोस्ट जो भी है आपकी लिख सकते हैं। उसके बाद कासगंज, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। उसके बाद यूपी, मोबाइल नंबर भी जो भी है आपका वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट के हस्ताक्षर हैं उसको डाल लेने हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको साइन कर लेना है। इस प्रकार से आपको जो भी साइन करते हैं उस साइन को कर लेना। उसके बाद हमारा ये पेज कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपना आपको एक फटका फार्म मिलेगा, वो फार्म आपको बैंक से ही मिलेगा, उसको भी भर लेना है दोस्तों। यहाँ जन्म स्थान, तो आपका जन्म कहाँ हुआ था उसको गांव का नाम या फिर शहर में हुआ था तो शहर का नाम डाल लेना। उसके बाद राष्ट्रीयता क्या है आपकी, राष्ट्रीयता हमारी हिंदू है दोस्तों। और जन्म का देश तो दोस्तों हमारा कंट्री कौन सा है, तो आपका हमारा इंडिया है दोस्तों। पिताजी का नाम कालीचरण। उसके बाद यहाँ पर पत्नी का नाम, अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर डाल लेना है। तो हम यहाँ पर अपनी मैडम का नाम डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर है जो भी है उसको यहाँ पर फिल करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्लेस में लिखना है अपना शहर का नाम, यहाँ भी आपका अकाउंट खुल रहा है उस शहर का नाम। और यहाँ पर आपको डेट डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 तारीख को ये फार्म फिल करा है तो इसको हम उसी की डेट डाल लेते हैं। यहाँ पर अपना सिग्नेचर होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारे ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो अकाउंट ओपनिंग का फार्म है वो हमने भर के दिखाया है दोस्तों। आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको पैन कार्ड और जो KYC का फार्म है उसको भर के लाल 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 ला। हेलो जब्बा जानू, तू मुझे शाही पनीर बना के भेज दो। और पनीर के टिक्के कैसे लगे? ओफो, इतने दिल से भेजे तो मैं क्या बताऊं। जानू एक चक्कर और लगा देना गली का, गाजर का हलवा बना देसी घी में। जानू प्लीज एक चक्कर, बस प्लीज एक। मेरे ससुराल वाले आ गए ना कमीन, सारा गाजर का हलवा खा जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम्हें भर के दूंगी, जो बचेगा ससुराल वालों का आगे डाल दूंगी। जानू प्लीज एक चक्कर, जल्दी आओ, जल्दी आओ। फजीदाबाजी, ओ फजीदाबाजी। अरे हाय टाइम जब भी आई हो, जब रोमांटिक बातें चलनी हो, जब जानू चल यहाँ से। हाँ और डब्बा जान तुम्हारे फजीदाबाजी हमारे भी सुन लो। दायन तेरे तो किसी थोतड़ी तोड़ दूं जब आएगी ना। डब्बा जाना भी कर रही हूँ फोन। पप्पी तो बनती है ना, डब्बा जानो की पप्पी बनती है। और कलेजबाजी कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्यों है? कहता अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। क्या बात हो गई? हमारी चुगल्ला बता डायन। फजीदाबाजी मेरी नई शादी है तो मैं ये चाह रही हूँ कि ससुराल में खुश कैसे रहते हैं, कुछ टिप्स विप्स दे दो हमें। देखो पहले तो मैं तुम लड़कियों की दिमाग में से एक बात निकाल दूं, ससुराल में जाके तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल लो कि कभी तुम खुश रहोगी ससुराल में जाके। क्यों बाजी क्यों? रहोगी नहीं? हाँ क्यों नहीं रहूंगी, मैं ससुराल में खूब मेहनत करूंगी, सास की सेवा करूंगी, नंद की सेवा करूंगी, अपने पति की खिदमत करूंगी। मैं कुछ ही कर लियो, कुछ ही गालियां फिर भी बोलनी है। फिर क्यों गालियां पड़ेंगी? कुछ कर ले, कुछ कर। इनसे पूछ ले छिलट्टी से, इनकी 8-8 साल 10-10 साल 15-15 साल शादियों को हो गई। पूछ इनसे कितनी गालियां पड़ रही है ना। इन्होंने अपने कलेजे निकाल के रख दी ससुराल वालों के आगे, फिर कमी। अरे हाय तू कुछ ही कर ले, तू पूरे दिन लगी हो
अरे अपने सास के लिए खाना बनाऊंगी, इतना टेस्टी बनाऊंगी, ये करूंगी वो, कुछ ही कर लियो, ला के रखी हूँ एक निवाला खाई। अरे है बहू तुम तो घी तो डाल लिया इसमें। अरे बहू तुम्हारा हाथ बहुत चल रहा घी पे। अरे जरा हल्का रखा करो घी पे हाथ। अरे हमारे नहीं डलता इतना, तुम्हें पता कितनी महंगाई हो रही है। हाँ यूं 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 फिर यूं रोटी निकालेंगी। अरे बहू कितनी मोटी रोटी बनाई, तुमसे रोटी बनानी भी नहीं आती, जरा पतली बनाया करो, हमारे यहाँ नहीं खा देती मोटी रोटी। हाँ फिर तो अगले दिन पतली बनाई है ना, यही तो करेंगे। फिर रोटी उठाएंगे, अरे कोई रोटी बनाई तुमने पापड़ सी है, बिल्कुल पापड़ सी, हमारे से खाया जो सूख जाती है रोटियां, यहाँ जरा मोटी बनाया करो। फिर तू क्या कहेगी, अरे मैंने तो कल मोटी बनाई थी। सासू तुमने तो कहा था पतली बनाया करो, तो मैंने बात पतली बना दी। ओहो लो जुबान चला रही डैन, डैन जुबान चला रही है। आने दे अपने लड़के को, आज तू ठीक कराऊंगी, चुड़ैल यूं कर दी हो गई, कर ले। और तो बाजी फिर कैसे करना है? भूल जाओ, सास नंदो को तो हटा दो सफे में से, कांटी लगा दो। काटी? सास नंद पे कांटी लगा दो। देख सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताऊं ससुराल में कैसे खुश रहते हैं। आज और छिलट्टे तुम भी सुन लो कैसे रहते हैं, जिनकी शादी होने वाली है सब सुन लो। तेरा रिश्ता हो गया बाजी? हाँ 10 दिन बाद शादी है मेरी। 10 दिन बाद शादी है, बहुत मुबारक हो। बॉयफ्रेंड बना लिया? अरे बाजी बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी, मेरी तो 10 दिन बाद शादी है, पक्का हो गया रिश्ता। तू गल्ले वो तो हो ही रहा है, तो तूने बॉयफ्रेंड बनाया नहीं। अरे हाय भाई ऐसी थी किस्मत फोड़ लेते अपनी, कलेज बाजी ऐसी किस्मत फोड़ लेते अपनी। देख सुन, जिस लड़के तेरी शादी हो रही है भाई खुदा ना खास्ता वो कंजूस निकला, आड़ा तिरछा निकला, गुस्सेल निकला, तुझे मुंह ना लगा है, मामा बॉय निकले, मामा बॉय। हर बात अपनी मामा से पूछ के चले, अपनी माँ की बातों में तुझे कहीं शॉपिंग पे न लेके जाए, तेरे हाथ में खर्चे को पैसे न दे, तुझे 4 दीवारी में ठोक के रख दे, क्या करेगी तू? तेरी तो हो गई जिंदगी खराब। पहले ही बैकअप में लेके चल, एक बॉयफ्रेंड पहले ही बैकअप में लेके चल। हाँ पति तुझे लगे हालात चल लिया है, एक आध हफ्ते बाद यूं ही फोन करते, जानू आइसक्रीम, जानू मैं बताऊंगी तुझे कैसे कैसे। जब कोई ना आया कर ना, जानू आइसक्रीम छज्जे पे, ये छज्जे पे ये खा ली, जानू मोमो छज्जे पे, ये छज्जे वाली होती है बातें। करिए तूने? नहीं जा, तूने करिए नहीं चले भाई। बाजी फंसा गई फिर? अरे कुछ भी नहीं फंसते, जा भागली। मैं ओए हाय मैं तो इतनी करी है, तू क्या, मैं तो सारे घर के काम करे ऐसे ही। बाजी तुम घर भसा कर रही हो, ये भसा रही हो तुम तो मुझे। अरे चुगल्लो ये तेरा घर बता रही, पूरी जिंदगी बता रही, जिंदगी बन जाएगी तेरी जो बातें मैं बता रही हूँ। और सुन, जो भी तेरे पति को पसंद हो खाने में वो कभी मत बनाइए। हाँ ये तेरे पति को टिंडे पसंद नहीं है, रोज टिंडे बना। तेरे पति को घिया पसंद है, रोज घिया बना। बाजी कलेश हो जाएंगी घर में। हाँ वही तो करनी है, वही तो करनी है। वो रोज खाएगा रोज लड़ेगा, रोज खाएगा रोज लड़ेगा, फिर एक दिन क्या कहेगा, भाई इस औरत से तो कहना ही बेकार है। भाई सही बात है, छुट्टी दे रही तू बाहर से लाई खाएगी। हाँ और जब तेरा पहली बार हाथ रखवाए किचन में, नमक ठोक दिया जो डब्बा सालन में, काला
सासू के यहाँ कैसा बना? अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते हैं भैया। बाजी छोड़ देगा पति मुझे तो। नहीं ऐसे कैसे छोड़ देगा? बहुत पैसा लगेगा उसको। 3-4 लाख रुपए लगते हैं शादी में, ऐसे छोड़ देगा तुझे? फिर उसके बाद सासू कुछ भी बोले, चाय बना लो। पहली बार ससुराल में चाय बना, सारी पत्ती पलट दो उसी में। एक चाय पिए खड़े हो जाए, इतनी कड़वी। गवर्नमेंट से तो ऐसी आती है, सारे काम बिगाड़ दो ससुराल में। शुरू के 30 दिन में उन्हें पता चल जाना चाहिए हम कूड़ा लड़की उठा कर लाए। फिर वो कहेंगे भैया हमें माफ कर, हम अपना खाना खुद ही बना लिया करेंगे। तेरी सास खाना बनाएगी, तू खाइयो। ठीक है। कितने अच्छी बात, कितनी अच्छी बात, बहुत प्यारी प्यारी बातें समझाती हूँ। हाँ क्या तुम्हारी माई, कुछ नहीं करना कुछ, और पतियों को तो मुंह नहीं लगाना। क्यों? पतियों को खुश करने की सोच रही होगी तो। हाँ। अरे है, ये भी वही गलती कर गई। इन झिलट्टियों से पूछ ले, ये कमेंट करके बता देंगे 30 साल शादी को हो गए इनके, 40 साल, किसी के 50 साल, पोते पोती नवासे वाली हो गई हैं। ये कमेंट करके बता देंगे अगर आज तक पति को खुश कर पाई हो। वो चल लिया है, वो चल लिया, वो तेज चल लिया है। 22 साल का पति 60 साल का हो गया। एक इतना रत्ती बराबर अगर उसके अंदर वो आया हो, बदलाव। अच्छा। हाँ वही 60 साल की उम्र पर मेरी बेल्ट कहाँ रख दी, मेरा टिफिन कहाँ गया, तुझसे कुछ होता नहीं है, ये वो। इतने साल शादी होगा, तूने तो मुझे आज तक समझा ही नहीं। ये एरिया है पति को है ना 40 साल के बाद बच्चे की तरह पालना पड़ता है। बच्चे की तरह। बेल्ट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तू मत पास लिए चोंचले। हाँ तू तो सुबह उठे, शादी के बाद तेरा मियाँ पूछे ना तुझसे, हाँ भाई मेरी बेल्ट कहाँ है, तो खुद देख ले, खुद देख ले। मैं तो खुद अभी भी आई हूँ तेरे घर में, मुझे क्या पता पैंट का, मुझे क्या पता तेरी बाप की नो करूँ मैं। ऐसे जब पकड़ा ही हो यूँ कह दे, मैं तो तुम्हारे घर में भी आई हूँ ना, तुम्हें पता होगा सामान का। हाँ प्रेस कराए, कपड़े जला दिए। बाजी मारेगा। एक आध रैपर खा लियो, एक आध रैपर। भाई मैं तो देवता होता है, जिंदगी भर का तो छुटकारा है। ये भी बात सही है भाई। नंद से गई, अरे भाभी से काम करा लो, नंद गई, अरे मैया माफ करो मैं खुद कर लूंगी, इस फोड़ी ऐसे काम कराने से बेहतर खुद कर लूंगी। आराम से बैठ के टीवी देख, समझ बात को। ये सारी चीजें नोट कर लियो, एकदम खुश रहेगी तू। एक शादी से पहले बॉयफ्रेंड, सास से जाती लड़ लेना, नंद का कोई काम नहीं करना, पति को मुंह नहीं लगाना, और पति को जो पसंद ना वो बनाना, सास कुछ भी बनाना वो बेकार बनाना है। बस हो गई तेरी काम। और नंद की पहली फुर्सत में रवानगी का अदाब कर दियो। मतलब रवानगी का अदाब, रुखसती। ओ शादी। हाँ जैसे घर में पहुंचे पहला प्लान ये है, ये नंद की शादी करके कैसा भगाऊं। भाई नंद अपने घर की हो गई, बचे देवर, इन्हें चढ़ा चढ़ा के इनकी शादी करा दियो। फिर तेरी देवरानी आ जाएगी, देवरानी से दूसरे दिन ही लड़ लियो। हाँ भाईबान चल रहे, चिमटे चल रहे, बर्तन चल रहे, तेरी माँ की बहन की भी आ जाएगी। कहेंगे भैया हमारी जेठानी तो बहुत गंदी हो रहा था, अलग करो।